द्वितीय द्वितीय ये हनुमान कि तुम मेरे मृदासुर का भोजन बन जाओ। और तृतीय ये हनुमान कि तुम चुपचाप यहां से पलायन कर जाओ और भूल जाओ हनुमान कि तुम्हारी कोई मां भी थी यहां पर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी माता को बिना यहाँ से ले जाए मैं सुमेरु नहीं जाऊंगा। मुझे आपकी प्रथम शर्त स्वीकार है, मैं कुछ भी करूंगा। मृदासुर जी महाराज। मृदासुर हनुमान को काली शक्तियां, आसुरी शक्तियां प्रदान करो। जो आज्ञा स्वामी। आओ आसुरी शक्तियों, आओ। मृदासुर तुम्हें आह्वान कर रहा है। ये लो हनुमान। महाराज यज्ञासुर को एक दास का प्रणाम। बताइए, ये सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता? जाओ हनुमान, जाओ और अपने पिता श्री महाराज केसरी को युद्ध में परास्त करो। जाओ हनुमान, जाओ। जो आज्ञा राजन। केसरी का सर उसके धड़ से अलग करके आपके चरणों में प्रस्तुत करता हूँ राजन। मुझे आज्ञा दे राजन। अवश्य हनुमान, अवश्य। जाओ और लोक के मार्ग पर खड़े उस केसरी का धड़ उसके सर से अलग करके इन्हीं चरणों में जाकर के समर्पित करो मुझे। अवश्य राजन। हनुमान, आप? नहीं पिताश्री, मैं हनुमान का दिव्य रूप। हनुमान तो मानव रूप में अंदर गया है। अर्थात हनुमान साधारण बालक की भांति असुरलोक में प्रवेश कर गए। कि प्रभु, वो असुर हनुमान के साथ क्या करेंगे? मैं नहीं पिताश्री, आप कृपया कहीं मत जाइए। यदि आप भी अंदर प्रवेश करेंगे तो आपकी भी दिव्य शक्तियां बाहर ही रह जाएंगी। केवल बल और बुद्धि ही अंदर जा सकेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रुककर हनुमान के आने की प्रतीक्षा कीजिए। तो हनुमान, मेरा हनुमान भीतर है, मैं क्यों ना जाऊं? नहीं पिताश्री, मेरा आपसे निवेदन है पिताश्री कि आप कृपया मेरे साथ यहीं रुककर हनुमान के आने की प्रतीक्षा कीजिए। मैं क्यों प्रतीक्षा करूं? मेरी शक्तियां कोई दिव्य शक्तियां नहीं हैं।
इस तप से प्राप्त हुई शक्तियां हैं। मैं भीतर जाऊंगा। पिताश्री, ऐसा मत कीजिए। मेरा आपसे निवेदन कि आप कृपया अंदर प्रवेश ना कीजिए। पिताश्री, तप की शक्ति भी दिव्य शक्ति होती है। मेरी विनती स्वीकार कीजिए और यहीं रुककर मेरे साथ हनुमान के आने की प्रतीक्षा कीजिए। वो वचन देकर गए हैं कि वो अवश्य वापस लौटेंगे। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम यक्ष। असुरराज यकासुर ने आदेश दिया है कि अंजना को लेकर मैं उनके समक्ष उपस्थित हूं। क्या तुम्हारे असुरराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? उससे जाकर कहो कि अंजना नहीं जाएगी। ये क्या गुरुदेव, आप तो सदैव हर बात का विरोध ही करते हैं। अंजना को मृदासुर के साथ जाने दीजिए, क्योंकि तभी हम हनुमान को अपने वश में कर सकते हैं। नहीं यक्ष, यदि हनुमान को अपने वश में रखना है तो उसे उसकी माता से दूर रखना होगा। नहीं गुरुदेव, मैं आपके इस तर्क से सहमत नहीं हूं। मैं भी गुरुवर। चुप! किसी ने तुमसे सलाह मांगी? चुप! यक्ष, जितना मैं हनुमान के विषय में जानता हूं उसी के आधार पर कह रहा हूं कि यदि हनुमान को अपने वश में रखना है तो उसे अंजना से दूर रखना होगा। गुरुदेव, मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी बात को मान लें, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है। मूर्खों से बात करना, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तो मत समझाइए गुरुदेव, क्योंकि मैं भी हनुमान को भली भांति जानता हूं। यदि हमें हनुमान को वश में करना है तो हमें अंजना को उसे एक बार दिखाना ही होगा। तनिक सोचिए, हमने अभी हनुमान को असुर बनाया है। यदि उसने यकासुर को पद से हटा दिया और स्वयं राजा बन बैठा तो? गुरुदेव, यदि अंजना यकासुर के पाश में रहेगी तो हनुमान ऐसा करने का कभी भी विचार नहीं करेगा। मेरे मुझ से भी यक्ष सही कह रहे हैं गुरुवर। तुम मूर्खों से तो बात करना ही व्यर्थ है। जाओ, तुम्हें जो करना है करो। तो एक बात याद रहे यक्ष, यदि कुछ अशुभ घटित हुआ तो मुझसे मत कहना। अवश्य गुरुदेव। जाओ मृदासुर, अंजना उस कोने में बैठी है, उनको लेकर के जाओ। जो आ गया। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम यक्ष। एक बात स्मरण रहे यक्ष, ये तुम्हारी अंतिम विनती है। यदि इस बार कुछ अनुचित घटा तो मुझसे कोई आग्रह मत करना। जी गुरुदेव। आ गया मेरा पुत्र हनुमान। श्री, ये किस तरह का प्रलाप कर रहे हो तुम? उसी प्रकार जैसे एक असुर एक मनुष्य से करता है। मेरे महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हारा सर लेकर उनके चरणों में रख दूंगा और उन्हें भेंट दे दूंगा। तो तुम अपने पिता पर हाथ उठाओगे? हैं, हाथ नहीं, ये अस्त्र उठाऊंगा। पिताश्री पर वार करने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तो तू पूर्व अपनी मृत्यु देखना चाहता है? ठीक है, यही सही।
नहीं, नहीं! ये घटना सत्य कथित नहीं है। हनुमान बिना केसरी से युद्ध किए अपने ही दिव्य रूप से कैसे हार मान सकता है? अवश्य ही इसमें हनुमान की कोई चाल। किंतु गुरुदेव, हनुमान तो स्वयं ही असुर बन गए हैं। अब वो क्या छल चलेंगे? और वो तो स्वयं ही अपनी दिव्य रूप शक्तियों से डरकर भाग रहे हैं। संभवतः वो यकासुर से सहायता अवश्य मांगेंगे। संभवतः तुम्हारा कथन सत्य हो। तुम जो कह रहे हो सत्य हो। किंतु यक्ष, हनुमान से सावधान रहना। सावधान! गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि हनुमान अब हमारे पास में है और अब हमें उनसे सावधान रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजन, कृपया मेरी सहायता कीजिए। राजन, आपने जो मुझे शक्तियां दी थी वो मेरे दिव्य रूप के सामने टिक नहीं पा रही हैं। और मुझे राजा केसरी का भी तो वध करना है। कृपया मेरी सहायता कीजिए राजन। हनुमान, ये क्या व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो तुम? इस प्रकार की अनुचित बातें करना तुम्हें शोभा देता है क्या? तुम किसकी मृत्यु के विषय में बात कर रहे हो? जरा सोचो। तुम्हारे पिता की। अपने पिता की मृत्यु के विषय में तुम सोच भी कैसे सकते हो हनुमान? माते, मैं जो कर रहा हूँ आप ही के लिए कर रहा हूँ। आप कृपया शांत हो जाइए। मैंने सत्य कहा ना राजा, जब आप मुझे मेरी माता के साथ विदा कर देंगे ना, तो मैं राजा केसरी का वध कर राजा केसरी का वध कर हाँ हनुमान, हाँ अवश्य। मैं तुम्हें तुम्हारी माता के साथ अवश्य विदा कर दूंगा। यदि तुम अपना वचन निभाओगे तो मैं यकासुर, मैं भी अपने वचन का पालन अवश्य ही करूंगा। यकासुर, तुमने मेरे पुत्र को किस भ्रम में डाल दिया है? एक माता के लिए अपने ही पुत्र के हाथों अपने ही पिता की हत्या कर रहा कहाँ उचित है? महारानी, हम तो असुर हैं। असुर हमारे लिए उचित अनुचित कुछ भी नहीं होता है। हमारे लिए केवल महत्वपूर्ण होता है कार्य सिद्धि। और इस समय मेरी कार्य सिद्धि इसी में है कि मैं महाराज केसरी को उनके राज्य सुमेरु से हटा दूं महारानी। जागो हनुमान, जागो और सोचो, देखो कि ये असुर तुमसे क्या मांग कर रहा है। माते, राजन जो भी कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। आप मुक्ति दिलाकर मैं सुमेरु वापस लौट जाऊंगा और फिर मैं और आप हम दोनों सुमेरु पर राज करेंगे। सोचिए माते। तुम्हारे साथ सुमेरु लौटने से पूर्व मैं आत्महत्या करना चाहूंगी हनुमान। आपको मृत्यु की इतनी शीघ्रता क्यों है महारानी?
आपको मृत्यु की इतनी शीघ्रता क्यों है? मृत्यु तो अपने समय पर स्वयं ही आ जाएगी। महारानी, किंतु तनिक विचार करें, तनिक विचार करें महारानी। जब हनुमान अर्थात मेरा दास हनुमान जब सुमेरु के राज्य पर मेरी विजय पताका फहराएगा तो कितना मनोहारी दृश्य होगा महारानी, कितना मनोहारी दृश्य होगा। तनिक विचार करें महारानी। तो देवक हनुमान। अवश्य राजन, किंतु माता की व्यर्थ वार्ता में समय नष्ट ना करते हुए हमें प्रथम राजा केसरी का वध कर देना चाहिए। चलो हनुमान। हनुमान, नहीं नहीं, मैं हनुमान को ये दुष्कर्म नहीं करने दे सकती। मैं माँ हूं उसकी, और एक माँ होने के नाते अपने पुत्र को ये अनुचित कार्य करने से मुझे रोकना ही होगा। प्रभु, अंजना तो गई है अपने पुत्र के पीछे, और कदाचित असुर लोक की सीमा पर होने वाले युद्ध को रोकने के हेतु हनुमान को समझाने का प्रयास भी करे। किंतु प्रभु, आपने कथा सुनानी क्यों रोक दी? मैं व्याकुल हूं ये जानने के लिए कि यक्ष और किस लोक में गए। यक्ष का प्रेत शुक्राचार्य द्वारा दी गई आत्मा बंधन रज्जु शक्ति से संपन्न पितृलोक ले निकला। फिर क्या हुआ प्रभु? क्या वेताल को यज्ञ प्रेत पकड़ सके? यदि हाँ, तो कैसे? और यदि नहीं, तो क्यों? देवी बताऊं? अवश्य बताऊं। किंतु अभी आप यह देखेंगे कि हनुमान असुर लोक में जाकर असुर की सीमा पर क्या कर ले हनुमान, मैं पुनः आ गया हूं, और साथ ही अपने राजन और पूर्व राजन को भी लेकर। तुझे और इस केसरी को कौन बचा? हनुमान, मुझे तो मेरे प्रभु श्री राम बचा लेंगे, किंतु इन दोनों मूर्खों को कौन बचाएगा? बातें ना कर, ये मुझसे बच के दिखा। केसरी, सुना है तुझमें सहस्त्र हाथियों का बल है, तो दिखा अपनी शक्तियां मुझे। वृदासुर, तेरे जैसे कई असुर मेरे इस गदा की भेंट चढ़ गए। पुत्र को असुर बनाने वाले
मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुको। नहीं मृदासुर जी, श्री मेरा अवश्य हनुमान, अवश्य। तो तू यो हनुमान। क्या कर रहे हो पुत्र? एक गदाधारी होकर निशस्त्र पर वार करोगे? ऐसे नहीं, मल्लयुद्ध करते, मल्लयुद्ध। ठीक, मल्लयुद्ध कर। अपनी चेतना से जागो हनुमान, तुम ये नहीं हो। श्री व्यर्थ वार्ता ना करो। युद्ध करो और प्रमाण दो कि तुम में सच में 10 सहस्त्र हाथियों का बल है, अन्यथा मेरी गदा द्वारा तुम्हारा अंत निश्चित है। हनुमान पुत्र, तुम्हें अधिक आघात तो नहीं? ये क्या कर रहे हो तुम? अपने पिता पर शस्त्र उठा रहे हो? ये बात मत करो हनुमान, मत करो ये बात। माते, आप यहाँ से हट जाइए। आप बीच में क्यों आई? रुक जाओ, रुक जाओ केसरी, रुक जाओ। यदि तू अपनी पत्नी अंजना को जीवित देखना चाहता है तो अपने शस्त्र गिरा। क्या किया पूर्वराजन? ये तो मैं समाप्त करने वाला था ना। मृत्यु नहीं हुई है, ये मूर्छित हुआ है। जब तक केसरी अपनी चेत अवस्था में आता है तब तक तुम सुमेरु पर्वत जाकर वहां के सारे लोगों को मृत्यु के घाट उतार दो। जाओ। जो आज्ञा राजा। नहीं हनुमान, हनुमान नहीं, वो तुम्हारा परिवार है पुत्र, उन्हें कष्ट मत दो। हे प्रभु, अब क्या होगा? अंजना और केसरी दोनों को बंदी बना लिया गया है और हनुमान असुर रूप में, दिव्य रूप से बाहर नहीं आ सकते। क्या आप इस प्रकार यक्ष के द्वारा पूरी सृष्टि पर अधिकार होते हुए देख सकते हैं? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप चिंतित न हो। अभी तो हनुमान जो करने वाले हैं उसके विषय में नहीं बता सकता, किंतु देवी अभी मैं यक्ष के पितृ लोक पहुंचने की कथा सुनाता हूं। सुनिए।
अभी तो नहीं जा। कौन है तू और मेरे लोक में कैसे प्रवेश किया? और चूंकि वेताल की शक्ति, उद्दन शक्ति उसके धरती पर पग रखते उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती, इसलिए वो सर्वशक्तिशाली आत्मा होते हुए भी यज्ञ प्रेत की दास थी। किंतु प्रभु, मुझे तो हनुमान की चिंता हो रही है। देवी, हनुमान की चिंता ना कर, मेरे कथन पर विश्वास कर। अभी तो नारद जी विष्णु जी के पास से आ रहे हैं। विष्णु जी से अभी उन्हें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अभी तो उन्हें उस विषय में सोचना बाकी है। नारायण नारायण। प्रभु, यक्ष धीरे धीरे सभी लोगों पर विजय प्राप्त करता जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देव ऋषि, अब पुनः विश्राम कर और पुनः अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर। इस समस्या के समाधान हेतु हनुमान निकल गए। देव ऋषि, आप मुझे वचन दीजिए, मेरी आज्ञा के बिना आप कहीं नहीं जाएंगे। आप केवल विश्राम करें। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, आपने उन्हें विश्राम करने के लिए क्यों कहा? देव, ताकि वो हनुमान के अभियान में बाधा ना हो। अर्थात हनुमान इस समस्या से निकलने का मार्ग जानते हैं। अवश्य दे दे, क्योंकि नारद जी की चपलता उनके कार्य में विघ्न डाल सकती है। इसलिए मैंने उन्हें विश्राम करने के लिए कह दिया। प्रभु, अब मुझे हनुमान की कोई चिंता नहीं हो रही। आप कृपया मुझे यक्ष के पितृलोक की कथा सुनाएं। अवश्य। लोक के सभी वे सुनो, आज मैं इस लोक का राजा हूँ और तुम्हारा ये राजा वेताल उसके युद्ध में पराजित होकर मेरे चरणों में पड़ा हुआ है। लोक की सभी अदृष्ट आत्माओं मेरे समक्ष पहुंच उठो। आगे तो आओ और अपने क्रोध का रस, अपने क्रोध का रस मेरे रज्जु हाथ में डाल लो। शीघ्रता करो, प्रभु, अतृप्त आत्माओं के क्रोध से ब्रह्मांड कांपता है। इसी कारण तो इनकी शरण स्थली पितृलोक बनाया गया था। यदि वहां से इनके क्रोध की शक्ति को लेकर
कोई स्वर्ग पर आक्रमण करने के विषय में विचार करे तो ये ब्रह्मांड के लिए शुभ संकेत नहीं है प्रभु। देव, इस पूरे प्रकरण का जो उद्देश्य है वो बहुत ही बृहद है। जो संदेश इस पूरे कांड से जाएगा वो बहुत ही मनोरम है। फिर आप चिंता क्यों करते हैं देवी? हनुमान के होते हुए स्वर्गलोक पर भला कोई आक्रमण कैसे कर सकता है? कहाँ जा रहे हो हनुमान? सुमेरु वासियों को समाप्त कर। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। माँ को बीच में नहीं आना चाहिए। सब कुछ सही से चल रहा था और माता ने बीच में आकर मेरा सारा प्रयोजन भंग कर दिया। देखो हनुमान, तुम उनकी चिंता मत करो, मैं माता को मुक्त करवा लूंगा और मैं यकासुर का भी वध करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोजूंगा। अवश्य अवश्य, किंतु उससे पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा। ठीक है हनुमान, मैं इसके लिए सदैव तैयार हूं। ठीक है, तुम्हें समाप्त करने के उपरांत ही मैं सुमेरु निवासियों के प्राण हानि। जा जा हनुमान, मैं तो तुम्हें इस प्रकार रोकूंगा कि तुम कभी कहीं नहीं जा सकोगे। इतना बल किसी में नहीं। अच्छा, पिताश्री की एक वार से दूर गिरने वाला मुझे इस प्रकार की वार्ता करता शोभा नहीं करा। अचानक वार किया था उन्होंने। जब तक मुझे आभास हुआ तब तक माता ने बीच में आकर मेरा सारा प्रयोजन ही खराब कर दिया। जी स्वामी, सुन रहे हो? सुन रहे हो ये गदा की टंकारें? सुन रहे हो ये गदा की टंकारें मिलासुर? सुन रहा हूं स्वामी। मिलासुर, हनुमान अपने दिव्य रूप से युद्ध कर रहा है। कदाचित मिलासुर उसे ये नहीं ज्ञात है कि यदि उसके असुर रूप ने उसके दिव्य रूप को समाप्त कर दिया तो हनुमान सदा सदा के लिए असुर ही बनकर रह जाएगा। मिलासुर, यदि हनुमान के दिव्य रूप ने उसके असुर रूप को समाप्त कर दिया तो उसका दिव्य रूप तो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मिलासुर, हनुमान का दिव्य रूप तो हनुमान के शरीर से ही उत्पन्न हुआ है। दोनों परिस्थितियों में हनुमान की मृत्यु। स्वामी वाह, इससे तो हमारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएंगी स्वामी। दोनों ही दशाओं में हमारी ही विजय होगी। हाँ मिलासुर, हाँ। अब पता चलेगा उन देवताओं को कि केवल योजना बनाना और दुष्ट देवताओं को ही नहीं आता है, अपितु हम असुरों को भी आता है। हनुमान, सही मूर्ख बनाया तुमने सबको। सुमेरु को तो मैं समाप्त कर दूंगा, तब पता चल जाएगा कि मूर्ख कौन है। जरा देखो हनुमान, तुम सुमेरु में जाकर कुछ माया रचना कर दो, ताकि यदि कोई भी सुमेरु में देखे तो उसे ऐसा लगे कि वहां पर कोई भी जीवित नहीं। ठीक है? ठीक है।
मैंने तुझसे कहा था ना मूर्ख, मैंने तुझसे कहा था कि तू मूर्खता मत करना, किंतु तूने मेरी एक नहीं मानी, कर दी ना मूर्खता। क्या हुआ गुरुदेव? आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? क्रोधित ना हो तो क्या करो? मैंने तुझे चेताया था, समझाया था तुझे कि हनुमान अवश्य ही हमारे साथ कोई छल कर रहा है। हनुमान इतनी आसानी से हमारे वश में आने वाला नहीं। देखा, सत्य हुआ ना जो मैंने तुझसे कहा था। किंतु गुरुदेव, हनुमान ने तो स्वयं ही सुमेरु पर्वत को नष्ट करने की बात कही थी, तो वो हमारे साथ छल कैसे कर सकते हैं? तू नहीं समझेगा यक्ष, कदापि नहीं समझेगा। क्योंकि हनुमान जितना शक्तिशाली है उतना ही बुद्धिमान, किंतु हनुमान ये नहीं जानता कि इस बार उसकी बुद्धि का सामना शुक्राचार्य की बुद्धि से हुआ है। यदि वो ये सोचता है कि वो सबको मूर्ख बना लेगा तो सोचने दिया जाए। अर्थात आप ये कह रहे हैं गुरुदेव कि हमें हनुमान को अपने साथ छल करने देना चाहिए? नहीं मूर्ख, यदि वो ये सोचता है कि ये उसकी योजना है और इस योजना के बारे में कोई नहीं जानता तो सोचने दो। क्योंकि विष का उपचार केवल और केवल विष से किया जाता है और छल की काट छल होता है। और इस बार उसके छल का उत्तर शुक्राचार्य छल से देगा। हाँ, प्रभु, शुक्राचार्य क्या करने के विचार में हैं? शुक्राचार्य बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ, आज हनुमान के बुद्धि का परीक्षण होगा। क्या हनुमान कूटनीति से कूटनीति को हराना सीखे हैं या नहीं? अर्थात देवी, अभी तो हनुमान असुर लोग वापस जाने के लिए निकले हैं। मार्ग में ही वो अपनी पूरी योजना बना लेंगे। देवी, तब आपको ज्ञात हो जाएगा कि हनुमान बड़े कूटनीतिज्ञ हैं या शुक्राचार्य। हनुमान के असुर लोग लौटने तक मैं आपको बताता हूं कि यक्ष का गंधर्व रूप किस प्रकार गंधर्व का राजा बना। ये क्या सुरीले प्राणी? अभी इनकी सुर और साधना को समाप्त करता हूं मैं। दे दो मुझे ये वीणा, मैं इसे समाप्त कर देता हूँ। ये क्या कर रहे हो श्रीमान? हाँ? ये क्या कर रहे हो आप? मैं तो इसे नष्ट करना चाहता हूँ। इसे नष्ट ना करें आप। इसे नष्ट न करूं? गंधर्व, मैं तो अभी इससे भी भयानक करने वाला हूँ। मैं तो इससे भी अत्यधिक भयानक करने वाला हूँ। यदि तुम इसे वापस चाहते हो तो जाओ अपने गंधर्व राज से कह दो कि मैं गंधाक्ष उनके इस गंधर्व लोक में प्रवेश कर चुका हूँ। ये लो, जाओ।
हे बेसुरी गंधर, कौन हो तुम? परिचय दो अपना। कहीं मैं देख तो नहीं रहा बहावे सपना है? बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। मेरा गान जो सुनते सब डरते मुझसे नर नारी। मेरा गान जो सुनते सब डरते मुझसे नर नारी। मेरे गान के पास में फंस गया तू। मैं हूँ शक्तिधारी धारी, मैं हूँ शक्तिधारी। हे बेसुरे गंधर, सुर का नहीं है ज्ञान तुझको, मैं लय की समझ है तुझको। ताल पर अपनी नृत्य कराऊं, मृत्यु दिखाऊं तुझको, मृत्यु दिखाऊं तुझको, मृत्यु दिखाऊं तुझको। मृत्यु मृत्यु मुझको मृत्यु दिलाने वाले, मुझको मृत्यु दिलाने वाले, मृत्यु है तेरे सर पर, मृत्यु है तेरे सर पर, मृत्यु है तेरे सर पर। मेरे बेसुर तेरे सुर को नष्ट करेंगे, झंझर झंझर नष्ट करेंगे, झंझर। हे बेसुरे गायक, करूं मैं उससे विनती, लोक हो रहा मेरा नष्ट। कुछ लोग रह गए गिनती, 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 कुछ लोग रह गए। लो चुप हो गया मैं, किंतु पहले राजा बनाओ मुझको, राजा बनाओ मुझको, अन्यथा तेरे लोग के साथ रेस बनाओ तुझको, तुझको रेस बनाओ तुझको, रेस बनाओ तुझको। बेसुरे गंधर, बंद कर अपनी ये खटपट, नहीं तो मैं अभी अपनी सुर से न करूंगा प्रकट, 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 प्रकट 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 प्रकट। वही सब सुरों की सेना प्रभु, जिसके प्रभाव से सभी राग रागिनियां और ताल बने हैं। वस्तुतः देवी, वही सब सुरी सेना और गंधर्व राज ने जब ध्यान लगाकर सब सुरी सेना को बुलाया, तब क्या हुआ ये मैं आपको अवश्य बताऊंगा देवी। किंतु अभी हनुमान असुर लोक में प्रवेश कर चुके हैं। चलिए देखते हैं वहां हनुमान क्या कर रहे हैं। हाँ प्रभु, मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि कौन बड़ा कूटनीतिज्ञ है, शुक्राचार्य या हनुमान। यकासुर, आ गए हनुमान, आ गए। कहो मेरा कार्य सिद्ध हुआ अथवा नहीं? हाँ यकासुर, आपने जो कार्य दिया था वो मैंने समाप्त कर दिया। सारे सुमेरु निवासियों को समाप्त करके आया। किंतु हनुमान, मुझे कैसे ये विश्वास होगा कि तुमने मेरा कार्य पूर्ण कर दिया है? कैसे? यकासुर, यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो अपनी दृश्य उत्पन्न कर देख लीजिए। देखिएगा सारे सुमेरु निवासी समाप्त हो चुके हैं। यदि ये सत्य है हनुमान, तो इस मनोरम दृश्य को तो तुम्हारे पिता श्री महाराज केसरी और आदरणीय माता श्री अंजना को भी दिखाना चाहिए। बजासुर, तो क्या सुन, जाओ जाकर अंजना और केसरी को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जैसी आज्ञा स्वामी।
ये लो आ गए। आइए आइए महाराज केसरी। प्रणाम प्रणाम महाराज केसरी। अंजना देखिए आपके पुत्र ने सुमेरु की क्या दशा की है। दसुर स्वामी, हमें सुमेरु प्रदेश के दर्शन तो कराओ। क्या दशा बन गई है सुमेरु की। वाह वाह हनुमान वाह, कोई भी पीछे नहीं बचा। हनुमान तुम तो बहुत निपुण हो, बहुत निपुण महाराज केसरी। कनिक देखिए तो आपकी सुमेरु प्रदेश की दशा। धन्यवाद राजा। क्या अब मैं अपनी माता के साथ वापस सुमेरु लौट सकता हूँ? नहीं, कदापि नहीं। मैं तुझ जैसे हत्यारे के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मेरा पुत्र ऐसा दुष्कृत्य कर ही नहीं सकता। तुझे मैंने अपना पुत्र समझकर सुरलोक की सीमा तक छोड़ा था, किंतु आज तूने सिद्ध कर दिया कि मेरा पुत्र हनुमान नहीं, असुर हनुमान है तू। और जो असुरों का मैं हाल करता हूं, वो हाल अब तेरा करूंगा। हनुमान हनुमान, ये तो महाराज केसरी तुम्हें ललकार रहे हैं। अहो, क्या किया जाए महाराज केसरी का? खोल दे मुझे, मैं बताता हूँ क्या करना है। चीर के रख दूंगा इसे। मेरा परिवार को, मेरे परिवार को समाप्त करने वाले को नहीं छोड़ूंगा मैं। खोलो मेरे हाथ। नकासुर, खोल मेरे हाथ। कहो हनुमान, क्या करूं? बंधन मुक्त कर दूं केसरी को और होने दूं तुम्हारा और महाराज केसरी का मल्ल युद्ध। निर्लज्ज, पापी, क्यों तूने ऐसा किया? बोल, क्यों ऐसा किया तूने? क्यों ऐसा किया? क्या इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए मैंने तुझे अपनी कोख में पाला था। तू कैसे बदल गया हनुमान? तू कैसे बदल गया? स्वामी, आज तक मैंने हनुमान की हर भूल को क्षमा किया, किंतु आज मैं आपके साथ हूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पापी, नहीं चाहिए ऐसा पापी। नहीं बनना चाहती मैं ऐसे पापी की माँ। रख लूंगी अपनी कोख पे पत्थर, रख लूंगी अपनी कोख पे पत्थर। समझ लूंगी कि मेरी कोख से कोई पुत्र जन्मा ही नहीं था। किंतु मैं एक ऐसे असुर को मेरे पुत्र के रूप में घूमते हुए संसार में नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। तो मत देखो ना, किसने कहा है देखने को? केसरी, आओ करो मुझसे युद्ध।
यदि तुम्हारी बाजुओं में बल है तो युद्ध करो मुझसे। आओ, चीर के दिखाओ मुझे, समाप्त करके दिखाओ मुझे। ये क्या प्रभु, हनुमान तो अपने ही पिता को ललकारने लगे हैं। कदाचित उन पर असुर तत्व का प्रभाव पड़ने लगा है। देवी, हनुमान ने तो मात्र अभी ललकारा है। क्या वो सचमुच अपने पिता से युद्ध करेंगे या नहीं, यह अभी तय नहीं हुआ है। अर्थात प्रभु, युद्ध तो होने को तत्पर है ना? नहीं देवी, अभी तो युद्ध होने में समय है। अभी तो यकासुर परख रहा है, क्या वो इस युद्ध को स्वीकार करे या नहीं। उधर आप नहीं जानती हैं देवी, शुक्राचार्य भी अपनी कूटनीति पर विमर्श कर रहे हैं। देवी, दोनों को एक मत होने तक युद्ध आरंभ कदापि नहीं होगा। ओ, जब तक शुक्राचार्य द्वारा यकासुर को केसरी और हनुमान को लड़ाने का आदेश नहीं मिलता, तब तक मैं आपको यक्ष के गंधर्व लोक पर विजय की कथा सुनाता हूं। तो गंधर्व राज ने ध्यान लगाकर अपनी सुर सेना बुला ली। सप्त रश्मि सुर सेना से गंधाक्ष को युद्ध करना पड़ा। अरे उसके बाद मेरी सुरसेना तुझे करेगी समाप्त, और फिर मैं उसके बाद हो जाऊंगा शांत 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 शांत। अरे शांत 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 हो जाऊंगा। कदाचित तुझे नहीं है ज्ञात, कदाचित तुझे नहीं है ज्ञात कि अब ये तेरी सुर सेना बन गई है मेरी सेना, बन गई है मेरी सेना, बन गई है मेरी सेना। बेसुरे गायक, मैंने मानी अपनी हार। मैं दास बना तुम्हारा, पराजय मुझे स्वीकार, मुझे पराजय स्वीकार। गंधर्वराज, यदि ऐसी बात है तो बुलाओ अपने ध्वनि वैज्ञानिकों को और बनवाओ उनसे विस्फोटक ध्वनि यंत्र। विस्फोटक ध्वनि यंत्र? हाँ। उस विस्फोटक ध्वनि यंत्र से क्या होगा प्रभु? देख, वह मैं समय आने पर बतलाऊंगा, किंतु अभी शुक्राचार्य ने केसरी और हनुमान के बीच मल्लयुद्ध की आज्ञा दे दी। वहां देखिए देवी, उनका मल्लयुद्ध शुरू भी हो गया। अब होगा पिता और पुत्र का मल्लयुद्ध। मृदासुर, महाराज केसरी को बंधन मुक्त कर दो। जो आज्ञा स्वामी। हे हनुमान, ये क्या? गदा युद्ध नहीं हनुमान, गदा युद्ध नहीं, मल्ल युद्ध। अस्त्र को नीचे रखो। मारो, समाप्त करो मुझे केसरी। पिताश्री, मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपने मुख का भाव मत बदलिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं असुर तत्व के प्रभाव में नहीं आया हूँ। सुमेरु में सब ठीक है, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है पिताश्री। देखिए, वो दृश्य मेरे और मेरे दिव्य रूप की माया थी। मेरे कथन का विश्वास कीजिए पिताश्री। पिताश्री को मेरे कथन पर विश्वास नहीं। अब कदाचित मुझे कोई और विचार करना होगा, किंतु क्या? पश्चिमभाग से वार करता है महाराज। ये तो मल्लयुद्ध का नियम नहीं है।
युद्ध में मैं किसी भी नियम के लिए बाधित नहीं हूं, असुरों के लिए। प्रभु, क्या हनुमान सच कह रहे हैं? क्या सचमुच उन पर असुर तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कदाचित देवी। आप भी मुझसे छुपाने लगे हैं प्रभु, बताइए ना, क्या हनुमान असुर तत्व के अधीन है या नहीं? देवी, इस विषय में मैं अभी आपको कदाचित नहीं बता सकता, किंतु आपको यह मैं अवश्य बता सकता हूं कि ध्वनि विस्फोटक बनाने के लिए सूर्य वैज्ञानिकों को बुलाया गया, तो गंधर्व राज में क्या हुआ यह मैं अवश्य आपको बता सकता हूं। हे गंधाक्ष, प्रस्तुत है ये वैज्ञानिक। अब आप जो भी चाहते हो बात करें इनसे प्रमाणिक। धर्मराज, पहले तो सुन, आज से इस लोक में कोई भी लय में बात नहीं करेगा। और तुम वैज्ञानिकों सुनो, तुम मेरे लिए एक ऐसा ध्वनि मारक यंत्र निर्मित करोगे जिसकी ध्वनि से मोटी मोटी शिलाखंडें तो क्या, स्वर्ग की मोटी मोटी दीवारें भी चूर चूर हो जाएं। किंतु हम तो संगीत के जनक हैं राजन। ध्वनि प्रयोग जन कल्याण हेतु होता है। जैसे मंत्र ध्वनि शक्ति है और ध्वनि आनंद का रूप है। मैंने तुझसे निवेदन नहीं किया है, अभी तो तुझे आदेश दिया है, और जो भी मेरे आदेश की अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, उसे मैं अपने बेसुरे तान से उसके मस्तक को खंडित करने की शक्ति भी रखता हूं। मुझे क्षमा करें राजन, मैं यंत्र बनाना आरंभ करता हूँ। राजन, मैं यंत्र बनाना आरंभ करता हूँ। मुझे क्षमा करें राजन, हम लोग अभी यंत्र बनाना आरंभ करते हैं। हाँ। और इस प्रकार सूर्य वैज्ञानिक चले गए ध्वनि विस्फोटक यंत्र बनाने। प्रभु, मुझे ये जानना नहीं है, मुझे बस इतना ज्ञात करना है कि क्या हनुमान के ऊपर असुर तत्व का प्रभाव हुआ है या नहीं। देवी, वह भी आपको ज्ञात हो जाएगा, किंतु अभी आप यक्ष कथा ही सुनिए। और कुछ ही प्रहर उपरांत जब सूर्य वैज्ञानिक यंत्र बनाकर लाए तो ये लीजिए राजन, ध्वनि यंत्र। इसे ध्वनि मारक नाम से जाना जाएगा। ध्वनि मारक यंत्र। वैज्ञानिक, ये इसके नाम से क्या लेना देना, किंतु मुझे तो इतना बता कि ये ध्वनि मारक यंत्र वो कार्य तो करेगा ना। कार्य को करने के लिए मैंने तुझसे कहा था। जी राजन, आप चाहें तो इसका शक्ति परीक्षण कर सकते हैं। इस ध्वनि मारक यंत्र से निकली ध्वनि तरंगे जिससे भी टकराएंगी वो खंड खंड हो जाएगा। चाहे वो जीवित प्राणी हो या निर्जीव प्रस्तर या कोई मायाद्वार। यदि ऐसा है तो मैं ध्वनि मारक यंत्र का परीक्षण अवश्य करूंगा।